अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक दीन सिर्फ़ इस्लाम ही है। जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह आले इमरान में इरशाद फरमाया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह ताला के नज़दीक दीन इस्लाम ही है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीन इस्लाम को आसमानों से वही के ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर न सिर्फ नाजिल फरमाया, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही ही के ज़रिए इस दीन को मुकम्मल भी फरमा दिया। और हमारा ईमान है कि कुरान और हदीस में दीन इस्लाम मुकम्मल हो गया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन को मुकम्मल पहुंचा दिया। जैसा कि सही मुस्लिम किताबुल हज हदीस नंबर 1218, सही बुखारी किताबुल हज हदीस नंबर 1739, सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर खुतबा इरशाद फरमाते हुए सहाबा इकराम के जमगठे से सवाल किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो, तुम्हें जब मेरे बारे में सवाल किया जाएगा, मेरे मुताल्लिक़ पूछा जाएगा, तो तुम क्या जवाब दोगे? लोगों ने जवाब दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब ये गवाही देते हैं कि बेशक आपने पैगाम रिसालत को पहुँचा दिया और बखूबी उसको अदा फरमा दिया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सहाबा इकराम से सुना तो आसमान की तरफ अपनी अंगश शहादत को बुलंद किया और 3 मरतबा इशारा करते हुए फरमाया, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद। अल्लाह तू गवाह रहना, अल्लाह तू गवाह रहना, अल्लाह तू गवाह हो जा कि मैंने दीन इस्लाम को पहुंचा दिया। लोगों, इसी मौके पर सहाबा इकराम फरमाते हैं, रब्बुल जलाल ने सूरतुल माइदा की आयत नंबर 3 को नाजिल फरमाया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। रब फरमाता है, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपने इनाम को पूरा कर दिया और तुम्हारे लिए इस्लाम के दीन होने पर मैं तुमसे राजी हो गया। किताब व सुन्नत के और भी कई दलाइल से ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह और आया होती है कि दीन वही के ज़रिए नाजिल भी हुआ और वही ही के ज़रिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन इस्लाम मुकम्मल हो गया और सहाबा इकराम ने इस दीन पर अमल किया। आज का मेरा मौजू ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सहाबा इकराम से साबित है, क्या खैरुल कुरून से ये ईद साबित है। हम आपको इस बात की गवाही इनके घरों से देंगे। ये मेरे हाथ में प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब की किताब है। इन्होंने इस बात को माना है और इस बात को लिखा है कि ये ईद न सहाबा इकराम के दौर में थी, न ताबईन के दौर में थी, न तबे ताबईन के दौर में थी। आज के मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं मुनासिब समझता हूं कि अपना मुख्तसर सा तारुफ सामईन के सामने रख दूं। लोगों, मेरा ताल्लुक भी बरेलवी मसलक से हुआ करता था और मेरी तालीम भी इसी मकतबे फ़िक्र से ताल्लुक रखने वाले मदारिस से हुई। मेरे मामू जान कारी गौस खान निज़ामी नक्शबंदी हैदराबाद की मशहूर व मारूफ इस्लामी यूनिवर्सिटी जामे निज़ामिया में मुदर्रिस हुआ करते थे और उन्होंने मेरा दाखिला उसी यूनिवर्सिटी में करवाया। वहाँ से मैंने इब्तिदाई तालीम हासिल की। उसके बाद वालिद मोहतरम ने दारुल उलूम गौसे आज़म में मेरा दाखिला करवाया और उस मदरसे में मैंने 6 साल अपनी ज़िंदगी के गुजारे। उसके बाद अल्लाह के फजलो करम से सन 2008 और सन 2009 ईस्वी में ये बात समझ में आई कि दीन इस्लाम नाम है काल अल्लाह व काल रसूल का, यानी रब के कुरान का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस का। और इन दोनों को यानी कुरान और हदीस को ऐसे ही समझकर अमल किया जाएगा जिस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने समझा था, जिस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने समझकर अमल किया था। अब आइए मौजू की
की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो लोग ईद मीलाद को दीन का हिस्सा समझते हैं, हमारा उनसे सवाल है, क्या ईद मीलाद सहाबा इकराम ने मनाया था? क्या ईद मीलाद सहाबा इकराम से साबित है? जबकि सहाबा इकराम का जो दौर था 110 साल का उनका दौर था, 110 साला दौर, और 1 लाख से ज्यादा सहाबा इकराम दुनिया के कोने कोने में मौजूद थे। ओ अकल रखने वालों, 110 साला दौर सहाबा इकराम का, और ये वो दौर तुम हमें बता दो किसी एक सहाबी ने 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलाद मनाया हो? अल्लाह की कसम, हम अल्लाह के नबी से इतनी मोहब्बत करते हैं कि हम तौबा कर कर जश्न मिलाद मनाना शुरू करेंगे। ये वो सहाबा इकराम है। सही बुखारी हदीस नंबर 2731, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी बेपनाह मोहब्बत किया करते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वुजू फरमाते, बुखारी हदीस नंबर 2731 के मुताबिक सहाबा इकराम आपके वुजू के पानी को जाया होने नहीं देते, बल्कि वो पानी अपने चेहरों पर और अपने बदनों पर मल लिया करते थे। सही बुखारी हदीस नंबर 2731, सहाबा इकराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लुआब मुबारक, यानी आपका जो थूक हुआ करता था, उस लुआब मुबारक को भी अपने हाथों में लेकर अपने चेहरे पर मल लिया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करने वाले सहाबा 110 साल दुनिया के कोने कोने में मौजूद थे। तुम एक से बता दो कि अल्लाह के नबी के सहाबी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद मिलाद मनाई है, और नहीं बता सकते तो जान लो जिस चीज को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन नहीं बताया, जिसको अल्लाह के नबी ने के सहाबा ने दीन नहीं समझा, उसको दीन हम मान ले। काबे के रब की कसम है, हम मर सकते हैं, मिट सकते हैं, मगर उस बात को दीन नहीं मान सकते जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन नहीं बताया और ना सहाबा इकराम ने उसे दीन समझा। एक और मौका आपको देते हैं क़यामत तक के लिए। सहाबा इकराम के बाद 230 साला दौर ताबईन का, जिन्होंने अपनी आंखों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्दों को लम्हा लम्हा देखा, और उनकी तादाद सैकड़ों में नहीं, हजारों में नहीं, बल्कि लाखों में थी। और बुखारी वो हदीस, बुखारी और मुस्लिम की हदीस के मुताबिक, सही बुखारी हदीस नंबर 2652, सही मुस्लिम हदीस नंबर 2533, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुल कुरून क़र्नी सुम्मल लदीना यलूनहुम सुम्मल लदीना यलूनहुम, सबसे बेहतरीन जमाना मेरा जमाना, और उसके बाद वो जो मेरे बाद, और उसके बाद वो जो मेरे बाद वाला जमाना। और फरमाया खैरुन्नासी क़र्नी, सबसे बेहतरीन लोग मेरे जमाने के लोग, सुम्मल लदीना यलूनहुम, उसके बाद वो जो मेरे बाद आएंगे, उसके बाद सुम्मल लदीना यलूनहुम, जो उसके बाद आएंगे। आओ हमें बता दो, सहाबा इकराम से ना बता सके, ताबईन से बता दो। और ये 230 साला दौर ताबईन का, क्या इसमें ईद मिलाद मनाया जाता था? आओ तुम्हारे घर की गवाही हम तुम्हें दिखाते हैं। किताब तुम्हारी है, लिखने वाले भी तुम्हारे, छापने वाले भी तुम्हारे, बेचने वाले भी तुम्हारे, और लिखते क्या है? खैरुल कुरून। ये मेरे हाथ में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब की किताब, जो 900 से ज्यादा सफ़हात पर लिखी गई। मैं इसकी मुकम्मल किताब की बात नहीं करता, लेकिन यहां देखिए सफ़ा नंबर 891 है, 891। इस पर क्या लिखते हैं? कुरून उला के मुसलमानों ने जश्न क्यों ना मनाया? यानी ये बात मान रहे हैं और लिख रहे हैं कि सहाबा इकराम ने जश्न नहीं मनाया। ईद मिलाद का जश्न ताबईन ने भी नहीं मनाया, तबे ताबईन ने भी नहीं मनाया। ये बात डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने अपनी किताब मिलादुन नबी सफ़ा नंबर 891 पर लिखी है कि कुरून उला के मुसलमानों ने जश्न नहीं मनाया, ईद मिलाद नहीं मनाया, और सहाबा इकराम ने ईद मिलाद नहीं मनाया। इस बात का एतराफ इनके घर की गवाही है, इनके मकतबे फिक्र की गवाही है कि सहाबा इकराम ने, ताबईन ने, तबे ताबईन ने जश्न मिलाद या ईद मिलाद नहीं मनाया। और सुन लो, जो अमल खैरुल कुरून के वक्त दीन का हिस्सा नहीं था, क़यामत तक भी उसको दीन का हिस्सा करार नहीं दिया जा सकता। और रब्बुल जलाल इरशाद फरमाता है, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम वसाअत मसीरा। सूरत निसा है, आयत नंबर 115। जो शख्स बावजूद के
हिदायत वाज़े हो गई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिलाफ वर्जी करे और तमाम मोमिनों के रास्ते को छोड़कर किसी और तरफ मुतवज्जे हो जाए, अल्लाह फरमाता है वो जिधर मुतवज्जे होगा, वो जिस रास्ते पर चलेगा, हम उसे उधर ही चलाएंगे। नुवल्लिही मा तवल्ला वनुस्लिही जहन्नम, यहां तक कि उसे जहन्नुम पहुंचा देंगे। वसाअत मसीरा, और क्या ही बुरा ठिकाना है पहुंचने का। यहां मोमिनों से मुराद मुफस्सिरीन का इत्तिफाक है कि सहाबा इकराम का तरीका, सहाबा इकराम का रास्ता छोड़कर कोई और रास्ता, कोई और तरीका इख्तियार करोगे, अल्लाह उधर ही चलाएगा, यहां तक कि जहन्नुम पहुंचा देगा। और सूरत तौबा में रब्बुल जलाल ने इरशाद फरमाया, वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतल अन्हार खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। और जो मुहाजिरीन है, अंसार है, इस्लाम में सबकत करने वाले, अव्वल इस्लाम लाने वाले, और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान, जिन्होंने अहसन तरीके से इनकी इत्तिबा की, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह इनसे राजी और ये अल्लाह से राजी। और अल्लाह ताला ने ऐसी जन्नतों का उनसे वादा किया है जिसके नीचे से नहरें बह रही है, खालिदीना फीहा अबदा, ये इसमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह फरमाता है ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, और यही बड़ी कामयाबी है। वैसे तो दलाइल बेशुमार है, लेकिन एक आखिरी आयत आपके सामने रखता चलूं। सूरतुल बकरा आयत नंबर 137 में रब्बुल जलाल इरशाद फरमाता है, फ़इन आमनु बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, अगर तुम ईमान लाओ ऐसा जैसे नबी के सहाबा लाए हैं तो तुम हिदायत याफ्ता हो जाओगे, हिदायत तुम्हारा मुक़द्दर बन जाएगी। व इन तवल्लो फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, अगर मुंह मोड़ लेंगे तो आपस में इख्तिलाफ में पड़ जाएंगे। फसयकफ़ीकुहुमुल्लाहु वहुवा समीउल अलीम, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए काफ़ी है और अल्लाह खूब सुनने और जानने वाला है। आज सहाबा इकराम के तरीक़े को छोड़ने की वजह से सूरतुल बकरा आयत नंबर 137 के मुताबिक आज उम्मत इख्तिलाफात का शिकार हो चुकी है, उम्मत टुकड़ों में बट रही है। लिहाजा दोस्तों, आओ कि हम कुरान हदीस को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने जैसा समझा था वैसा समझकर अमल करें। मैंने बताया कि मेरा भी ताल्लुक़ बरेलवी मकतब फ़िक्र से था, अल्लाह ही ने तौफ़ीक़ अता फरमाई और अल्लाह ही के फ़ज़ल से आज कुरान हदीस को सहाबा इकराम के फ़हम के मुताबिक समझ कर अमल करने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला किताब व सुन्नत की तालीमात को सीखने सिखाने के साथ सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के फ़हम के मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।